नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रोशन द स्टडी पॉइंट में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के फिज़िकल एजुकेशन के फिज़िकल एजुकेशन है उसके कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप अपने चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ेंगे, उसमें जो लगे हुए टॉपिक्स हैं आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब अगर आपको सिलेबस पता होता है अपना, तो आप अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे कितना टाइम लगाना है और कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब इन सारी चीज़ों का आपको पता होता है तो आप एक अच्छी तैयारी कर पाते हैं, अपने समय की बचत कर पाते हैं और अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि एक स्टूडेंट को सिलेबस अगर पता होगा तो वो टीचर को भी बता पाएगा। सेकेंड थिंग कि उसको वो अवेयर रहेगा अपने सिलेबस के लिए कि उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक लगे हैं, किन किन टॉपिक्स को उसको कवर करना है। इसी को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैंने सिलेबस बताया हुआ है पूरा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके लगे हुए हैं सिलेबस में, क्योंकि लास्ट ईयर से कुछ टॉपिक जो है वो इस पर डिलीट हुए हैं और उनकी जगह कुछ नए टॉपिक जो है वो ऐड ऑन हुए हैं। तो मैंने सारे नए टॉपिक्स को जो ऐड ऑन हुए हैं उनको कवर किया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ, ताकि आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे समय से देख सकें। स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 जो है वो है हमारी शारीरिक शिक्षा में खेल, शारीरिक शिक्षा में रुझान और करियर बदल रहा है। यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे कि जो शारीरिक शिक्षा है उसमें करियर और जो रुझान है वो बदल रहा है। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य। सबसे पहले आप लोग शारीरिक शिक्षा का मतलब जानेंगे। क्योंकि इससे पहले कोई शारीरिक शिक्षा नाम का सब्जेक्ट नहीं होता है 10th से पहले। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी अवधारणा, इसके लक्ष्य और इसके उद्देश्य के बारे में कि क्यों ये पाठ्यक्रम आपके क्लास में 11th क्लास में जोड़ा गया है। तो आप लोग समझ सकेंगे इसकी अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य को। सेकंड टॉपिक होगा खेल में बदलते रुझान। आप समझेंगे कि खेल में किस प्रकार से लोगों का रुझान जो है वो बदल रहा है और खेल की सतह, पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण प्रौद्योगिकी प्रगति आदि। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे आप कि किस प्रकार से खेल जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, लोगों का खेल के प्रति रुझान जो है वो बढ़ रहा है और खेल में कौन कौन सी नई प्रौद्योगिक प्रगति हो रही है। क्योंकि आप लोग देखेंगे आजकल अगर आप देखें तो खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हो रही है। केवल वैसे ही नहीं, और भी चीज़ों से टेक्निक्स आपने देखा और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो खेल के क्षेत्र में भी जन्म ले रही है। उसके बाद आप करेंगे शारीरिक शिक्षा में करियर विकल्प। यानी कि अगर आप शारीरिक शिक्षा में अपना बेस्ट देते हैं, अगर आपको इसमें अत्यधिक रुचि है और तो आप किस प्रकार से अपना करियर इसमें बना सकते हैं। एंड फिर होगा हमारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया प्रोग्राम। पूरा पढ़ने के बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम हम पढ़ेंगे जिसमें 2 प्रोग्राम आपके लगाए गए हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम और फिट इंडिया प्रोग्राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है प्लस 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की आती है जिसमें कुल 10 यूनिट लगी हैं, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल की दृष्टि से खेलो इंडिया और फिट इंडिया जो प्रोग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर वाइवा में काफ़ी बार उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट से, इसलिए तो ये उसकी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब हम करेंगे इस चैप्टर को तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता दूँगी कौन कौन सा है। अभी फ़िलहाल हम अपनी सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो है ओलंपिज्म। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें ओलंपिक के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो हमारी पूरी की पूरी ओलंपिक के बारे में है। आप इसमें ओवरऑल ओलंपिक के बारे में जानेंगे, ओलंपिक क्या है, उसकी क्या अवधारणा है, पहले कैसा था, अब कैसा है, उसके क्या प्रतीक है, आदर्श वाक्य क्या है, ध्वज क्या है, शपथ
किस प्रकार से ली जाती है और वहाँ का गायन क्या है। तो सबसे पहले इसमें आप जानेंगे ओलंपिक प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक, यानी कि पहले किस प्रकार का था, फिर समय के साथ परिवर्तन आया, तो आधुनिक आज के समय में जो ओलंपिक है वो किस प्रकार का है। उसके बाद आप ओलंपिक वाद को जानेंगे, ठीक है, जिसमें आप ओलंपिक वाद की अवधारणा को पढ़ेंगे। उसके बाद ओलंपिक को पढ़ेंगे, ओलंपिक के क्या मूल्य होते हैं, जैसे उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान, ये 3 उसके मुख्य मूल्य हैं। अगर आप सभी ओलंपिक के बारे में जानते हैं तो लास्ट ईयर आपने देखा भी होगा कि ओलंपिक हुआ था और इसमें बहुत सारे जो भारतीय थे उन्होंने भी भारतीय जो जी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे नीरज चोपड़ा और भी पार्टिसिपेंट्स थे। तो उसमें जो नीरज चोपड़ा थे वो स्वर्ण पदक जीत कर लाए थे। तो ये सारे जो टूर्नामेंट्स आपने देखा होगा वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं। तो ओवरऑल हम ओलंपिक की बात करेंगे। फिर उसके बाद ओलंपिक में हम बड़े पढ़ेंगे ओलंपिक कि किस प्रकार से इसका ध्वज होता है, इसके क्या प्रतीक होते हैं, इसका आदर्श वाक्य क्या है, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कुछ भी क्यों ना हो, उसका एक आदर्श वाक्य, एक प्रतीक, एक ध्वज होता है अपना, और किस प्रकार से उसका गायन होता है। क्योंकि वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, वो ओलंपिक जो है वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि जो लोग वहाँ से जीत कर आए थे भारत में, आपने देखा उनको कितनी ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति हुई। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो ओलंपिक है वो प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसके बाद आप जानेंगे ओलंपिक आंदोलन संरचना, जिसमें आप IOC, NOC, IFS अन्य सदस्य के बारे में जानेंगे। तो सेकेंड यूनिट हमारी पूरी ओलंपिक के बारे में है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, यूनिट नंबर 3 बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और इसमें आपको बस योगा के बारे में पढ़ना है कि योग क्या है। तो योग का सबसे पहले आप अर्थ समझेंगे, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देन फिर आप अष्टांग योग के परिचय से परिचित होंगे कि जो अष्टांग योग है वो क्या है। उसके बाद फिर आप जानेंगे यौगिक क्रियाओं के बारे में कि यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिन्हें हम सत्कर्म भी बोलते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आपके यूनिट नंबर 3 में लगे हुए हैं, और ये तीनों जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर जो 4 है वो है आपकी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए। मतलब इस यूनिट में आप जानेंगे कि विकलांगता क्या होती है, विकार क्या होता है, मतलब इसकी अवधारणा के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद विकलांगता के प्रकार, इसके कारण और इसकी प्रकृति के बारे में, ठीक है, कि विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार, किस कारण से विकलांगता होती है और उसकी क्या क्या प्रकृति होती है, जिसमें आप 3 प्रकृति पढ़ेंगे, बौद्धिक और शारीरिक। तो 3 होती हैं, लेकिन आपकी केवल 2 ही प्रकृति लगाई गई हैं, बौद्धिक और शारीरिक अक्षमता। उसके बाद शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की आप बात करेंगे इसमें, एंड कि शारीरिक जो शिक्षा होती है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे दिव्यांगों के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप बात करेंगे विभिन्न जो वो होते हैं उनकी भूमिका। तो इस पूरे टॉपिक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ओवरऑल उन स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं या जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, कि किस प्रकार से जो विकलांगता होती है वो उसकी क्या प्रकृति होती है, कितने प्रकार की होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 जो है वो है आपकी शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण। तो यूनिट नंबर 5 जो है वो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक है वो लगा है स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ। यानी कि आप इसमें जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है। क्योंकि हम सभी जानते तो हैं, लेकिन हम एक परफेक्ट, एक देखा जाए तो एक अच्छी परिभाषा से नहीं परिचित है हम। तो इसमें आप जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के घटक के बारे में आप बात करेंगे और उसके क्या क्या आयाम होते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल, कि अगर स्वास्थ्य कोई व्यक्ति होना चाहता है या फिर समाज को स्वस्थ बनाने के लिए कौन कौन से पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ यूनिट नंबर 5 के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हैं। अभी हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 इज़ टेस्ट, मापन और मूल्यांकन।
तो इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक लगा वो है शारीरिक शिक्षा और खेल में टेस्ट। यानी कि आपने टेस्ट से इनका मतलब है आपने देखा ना काफ़ी सारे परीक्षण होते हैं, ठीक है। आप इसमें पूरा अच्छे से यही जानेंगे कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं और किस प्रकार से उनका मापन किया जाता है, उनका क्या मूल्यांकन होता है। तो ओवरऑल आप इनके बारे में ही जानेंगे। अभी हम केवल एक की पॉइंट्स देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका शारीरिक शिक्षा और खेल में टेस्ट, मापन और मूल्यांकन की अवधारणा। आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या अवधारणा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में परीक्षा का वर्गीकरण। यानी कि जितने भी परीक्षण लिए जाते हैं शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में, यानी कि खेल में उन जो परीक्षण होते हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि बच्चों के लिए अलग होंगे और जो प्रौढ़ावस्था में होंगे, जो युवावस्था में होंगे, उनके लिए अलग अलग परीक्षण होते हैं, इस प्रकार से। फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट नंबर 6 में शारीरिक शिक्षा और खेल में टेस्ट प्रशासन दिशा निर्देश। यानी कि जितने भी शारीरिक शिक्षा और जो भी खेल टेस्ट होते हैं उसमें प्रशासन के क्या क्या दिशा निर्देश होते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और उस प्रकार से आपको एक टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसी प्रकार से यूनिट नंबर 6 भी हमारी कंप्लीट है, जिसमें 3 टॉपिक लगे हैं। इन 3 टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करना है, यानी कि आपको इन 3 टॉपिक पर ही अच्छे से फोकस करना है, इसीलिए 3 टॉपिक बताए गए हैं। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इज़ एनाटॉमी के बुनियादी सिद्धांत। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा आपके लिए नया होगा। बाकी के जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आप थोड़ा परिचित होंगे। बट ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा नया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो यूनिट नंबर 7 में जो पहला टॉपिक है वो है खेल में फिजियोलॉजी, व्यायाम और, ठीक है, यानी कि खेल में फिजियोलॉजी के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो परिभाषा है और उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की परिभाषा को आप जानेंगे, उसके बाद उसका क्या महत्व है खेल में। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के कार्य। स्केलेटन यानी कि जो हमारे यहाँ जो कंकाल जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, कंकाल जो सिस्टम यानी कि प्रणाली के कार्य क्या कार्य हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, जो हड्डियों का क्या वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो जोड़ होते हैं उनके प्रकार। जैसे कि आपने देखा होगा ना कोनी और जो और भी जितने प्रकार के जोड़ होते हैं, तो इसमें आप जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें संचार प्रणाली और हृदय का कार्य और संरचना। यानी कि इसमें आप फिर लास्ट सेकंड टॉपिक होगा आपका संचार प्रणाली और हृदय का कार्य क्या होता है और उसकी क्या संरचना होती है। उसके बाद श्वसन प्रणाली का कार्य और उसकी संरचना। तो इसमें आप ज़्यादातर यही जानेंगे कि हमारा मतलब बॉडी के बारे में ओवरऑल, कि हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है, जो हमारा हृदय होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी किस प्रकार से संरचना होती है, और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बोन्स का क्या क्लासिफिकेशन है। तो ओवरऑल आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे क्योंकि इसका नाम ही एनाटॉमी के बुनियादी सिद्धांत। तो इसी के साथ यूनिट नंबर 7 के भी आपको टॉपिक क्लियर है। साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्योंकि आपको इस फिज़िकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो हिंदी में नहीं मिलेगा कहीं भी। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए हिंदी में ये नोट डाउन करके पीपीटी क्रिएट करके बनाया ताकि आप लोगों को जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और उन्हें उनका सिलेबस अच्छे से पता हो सके। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज़ 8, जिसमें हम पढ़ेंगे खेल में काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के मूल सिद्धांत। तो ये टॉपिक थोड़ा सा नया होगा, जो है काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स। तो इसमें आपका पहला टॉपिक होगा खेल में काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की परिभाषा और महत्व। तो सबसे पहले आप जानेंगे क्योंकि आपने ये आप पहली बार सुन रहे हैं इसको, काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स। तो इसका सबसे पहले आप परिभाषा जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है एंड उसका खेल में क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोमैकेनिक्स के सिद्धांत, कि जो बायोमैकेनिक होता है उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, किस प्रकार से वो खेल में कार्य करता है। एंड लास्ट टॉपिक इज़ शरीर की गतिविधियों के प्रकार, यानी कि जितनी भी आपकी शरीर की गतिविधियाँ होती हैं उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, जिसमें आप फ्लेक्शन जानेंगे, विस्तार जानेंगे, अपहरण जानेंगे, जोड़, रोटेशन, सकर्मडक्शन, सुपरिनेशन और उच्चारण, एक्सिस और प्लग की अवधारणा।
तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आपकी शारीरिक गतिविधियाँ हैं। ये आपको नाम से थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत आसानी से भी समझ में आ जाएगा एंड आपको पता चलेगा कि आपकी शारीरिक गतिविधियाँ जब होती है किस प्रकार से, जैसे एबडक्शन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, जोड़ क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ते समय। तो यूनिट नंबर 8 के टॉपिक आपको क्लियर है। चलते हैं यूनिट नंबर 9 की ओर। यूनिट नंबर 9 इज़ मनोविज्ञान और खेल। तो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा शारीरिक शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान की परिभाषा और महत्व। आप सभी के लिए जो ये टॉपिक है वो कुछ नया है, इसीलिए इसको समझने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए परिभाषा। तो इसमें आप सबसे पहले जानेंगे शारीरिक शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान की परिभाषा और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट होगा किशोर समस्याएं और उनका प्रबंधन, क्योंकि आपने साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, यानी कि जो किशोर होते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं। क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो हम शारीरिक रूप से तो फिट हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ है, हम मेंटली डिस्टर्ब हैं। हमें काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मानसिक रूप से हैं। तो किशोर की जो समस्याएं हैं और उनका किस प्रकार से प्रबंधन करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इस टीम सामंजस्य और खेल, कि किस प्रकार से टीम को हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उसको हम एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी कर सकते हैं। लास्ट यूनिट इज़ यूनिट नंबर 10, जिसमें हम पढ़ेंगे खेल में प्रशिक्षण और डोपिंग। डोपिंग आपके लिए नया होगा, डोपिंग आप जानेंगे कि क्या होता है। डोपिंग का मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ। आप सभी ने देखा होगा जितने भी चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो गए या कोई भी क्यों ना हो गया, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो नशीले पदार्थ के रूप में ही माने जाते हैं, तो ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। तो काफ़ी बार जो डोपिंग होता है वो बैन है वैसे तो, लेकिन कुछ जो ऐसे देखा जाए खिलाड़ी, कुछ एक्टर्स वगैरह जो अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो डोपिंग का प्रयोग करते हैं। तो खेल प्रशिक्षण और डोपिंग के बारे में आप पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप सबसे पहले जानेंगे खेल प्रशिक्षण की अवधारणा और सिद्धांत, कि जो खेल प्रशिक्षण होता है उसकी क्या अवधारणा है और उसका क्या सिद्धांत है। नेक्स्ट इज़ प्रशिक्षण भार, अधिक भार, अनुकूलन और रिकवरी। तो आप इसमें पढ़ेंगे प्रशिक्षण भार, कि जो प्रशिक्षण भार होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसमें आप अधिक भार, अनुकूलन भार और रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा डोपिंग की अवधारणा और इसके नुकसान। तो मैंने आपको बताया कि डोपिंग से जो भी लेते हैं वो क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत इंक्रीज़ होती है, लेकिन उसके काफ़ी सारे हार्मफुल जो इफ़ेक्ट हैं उन्हें भुगतने पड़ते हैं। तो इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो 10th यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी, और 9th यूनिट भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आप साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि खेल में साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, और आप काफ़ी सारे आपकी भी प्रॉब्लम्स के इसमें सॉल्यूशंस होंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, और वैसे तो मैं ही इस टॉपिक को करवाऊंगी आपको, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, ताकि आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो जो होती है वो कंप्लीट होती है, और मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक बाहर से नहीं आएगा, ये सारा का सारा न्यू सिलेबस है। और मैंने ये आपको हिंदी में उपलब्ध कराया है, कहीं भी आपको ये हिंदी में उपलब्ध नहीं होगा, हर जगह आपको इंग्लिश में उपलब्ध होगा। तो जिन भी छात्रों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अगर ये पीपीटी डाउनलोड करनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से गुड बाय कहती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय स्टूडेंट्स।